மறைத்து நிலையேற்றி விட்டாய். உறவுகளை மறக்க தோணும், கவலைகளின் அளவு வளரும், அடுத்தடி எடுத்து வலுவாக நின்றாய். சிங்கம் போல் துணிவுள்ள மிருகம் தேவைப்பட்டால் தனி உனை. அனைவரும் நடை நிறுத்தப்பட்டால் அவரோடு பயணம் தொடங்குகிறாய். ஒவ்வொரு குழு கும்பல் மனநிலை, எங்கும் எங்கும் ஒன்றே முகம், அவள் தனித்து நின்றுகிறாய். ஆடுகள் போல் ஒன்றாக இருப்பாய், தேவைப்பட்டால் தனி உனை. சிங்கம் போல் துணிவுள்ள மிருகம் தேவைப்பட்டால் தனி உனை. அவதானமாக இரு, எச்சரிக்கையாக இரு, கவனமாக இரு, நான் ஒரு தனி உனை. அவதானமாக இரு, எச்சரிக்கையாக இரு, கவனமாக இரு, நான் ஒரு தனி உனை. क्या कहूँ तुमसे मैं कि इश्क क्या है, जान का रोग है या ये बला है. इश्क तो आशिक है, इश्क तो माशुक है, कहीं बंदा है, कहीं इश्क खुदा है. इश्क इश्क जहाँ भी देखो, सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में. इश्क इश्क जहाँ भी देखो, सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में. गर परिस्तिश खुदा की साबित की, किसी सूरत में हो भला है. इश्क इश्क तो आशिक है, इश्क तो माशुक है, कहीं बंदा है, कहीं इश्क खुदा है. इश्क इश्क जहाँ भी देखो, सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में. इश्क इश्क जहाँ भी देखो, सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में. इश्क इश्क जहाँ भी देखो, सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में. जागूं मैं सारी सारी रात, देखूं तेरे सपने, याद आए तेरी हर बात, दिल को मेरे छू ले. मैं चाहूं तुझे पालूं, क्यों है
चाहूं कि तुझे पालूं पर है किसी और का तू तेरे इश्क का जहर चढ़ रहा दिल में सोचूं तुझको ही पर तू है नहीं मेरे सपनों में तू मेरी बाहों में ख्वाबों में आहों में तू मेरे दिल की रानी सपनों में ख्वाबों में तू मेरे दिल की रानी न चाहे तुझको मुझसा कोई और बेताब इश्क मेरा इंतहा बेताब इश्क मेरा ऐसे गहरों से बातें करे तू जलता है इश्क मेरा चाहूं तुझे पालूं क्यों है दूर तू ओ मैं चाहूं कि तुझे पालूं पर है किसी और का तू तेरे इश्क का जहर चढ़ रहा दिल में सोचूं तुझको ही पर तू है नहीं मेरे सपनों में तू मेरी बाहों में ख्वाबों में आहों में तू मेरे दिल की रानी सपनों में ख्वाबों में तू मेरे दिल की रानी मेरा प्यार तू मेरी चाहत बेशुमार तू है दूर क्यों मेरे मर्ज की दवा तू तेरे इश्क का जहर चढ़ रहा दिल में सोचूं तुझको ही पर तू है नहीं मेरे सपनों में तू मेरी बाहों में ख्वाबों में आहों में तू मेरे दिल की रानी दिल की रानी सपनों में ख्वाबों में तू मेरे दिल की रानी एक मेरा दिल हाय मुश्किल अकेले ही कट जाए हर दिन एक तू जिसकी राह देखूं हर पल हर शाम हर दिन ढल जाए पर मिले ना तू क्यों हर दम तुझको ही ढूंढूं दिल बेताब पर कुछ ना कर सकूं न माने पागल दिल मिल जाए तू बस यही ख्वाहिश तू और मैं जिंदगी कैंडललाइट एंड नाइट प्राइवेट बीच पे ही हर दिन ढले बस रहे तू बस रहूं मैं और हो मोहब्बतें हाथों में लेके तेरा हाथ यूं रहे सामने तो सुबह और शाम तो दिल बस साथ में रहे बस रहे तू बस रहूं मैं और हो मोहब्बतें हटा नजरें तुझसे है मेरी सांसें जिस्मों जा जब एक हो जाए एक दिल एक चाह तक तू और मैं मिल जाए तू बस यही ख्वाहिश तू और मैं जिंदगी कैंडललाइट एंड नाइट प्राइवेट बीच पे ही हर दिन ढले बस रहे तो बस रहूं मैं और हो मोहब्बतें हाथों में लेके तेरा हाथ यूं रहे सामने तो सुबह और शाम तो दिल बस साथ में रहे बस रहे तो बस रहूं मैं और हो मोहब्बतें दिन रात तेरे संग ही रहूं तेरे संग ही रहूं हर दम तेरे संग झूमूं तेरे संग झूमूं मिल जाए तू बस यही ख्वाहिश तू और मैं जिंदगी कैंडललाइट एंड नाइट प्राइवेट बीच पे ही हर दिन ढले बस रहे तो बस रहूं मैं और हो मोहब्बतें हाथों में लेके तेरा हाथ यूं रहे सामने तो सुबह और शाम तो दिल बस साथ में रहे बस रहे तो बस रहूं मैं और हो मोहब्बतें
जब देखे तिमीलाई मन आतियो तिम्रो चित्र आँखामा बसियो अनि सुने तिम्रो स्वर कति सुरिलो उडी गए म अर्कै ब्रह्माण्डमा म जहाँ जान्छु जहाँ हुन्छु त्यही मेरो सामुनै हुन्छौ तिमी नजिक नहुँदा पनि किन तिमीलाई सधैँ देख्छु यस्तै हो हाम्रो सम्बन्ध बस्दैछु म तिम्रो जालैमा यस्तै हो हाम्रो सम्बन्ध बसिसकेर तिम्रो जालैमा बिर्सन सक्दिनँ अब म तिमीलाई कहिले पनि खोज्छु म यता र उता तिमीलाई खै कस्तो बानी लाग्यो मलाई बिर्सन सक्दिनँ अब म तिमीलाई कहिले पनि सायद तिम्रो सुन्दरताले होला मलाई यस्तो खोज्छु म यता र उता तिमीलाई खै कस्तो बानी लाग्यो मलाई खै कस्तो जादु गर्यौ तिमीले मलाई जहाँ पनि तिमी मात्रै म जहाँ जान्छु जहाँ हुन्छु त्यही मेरो सामुनै हुन्छौ तिमी नजिक नहुँदा पनि किन तिमीलाई सधैँ देख्छु म जहाँ जान्छु जहाँ हुन्छु त्यही मेरो सामुनै हुन्छौ यस्तै हो हाम्रो सम्बन्ध बस्दैछु म तिम्रो जालैमा यस्तै हो हाम्रो सम्बन्ध बसिसकेर तिम्रो जालैमा என்னோவியம் சிதறிக்கிடக்கும் ஒரு காவியம் அதை கொடுத்து விடு பகலிரவை போல் இரண்டு கிடக்கும் எந்த நீதயத்தில் வந்து சேர்ந்து விடு இரவின் குரலில்
आज 10 अगस्त 2023. Today is the 10th of August 2023, and this is the 244th episode. 244th episode of Kehte Sunte, coming to you live on 89.3 FM. And हम लोग Facebook पर भी live हैं, YouTube पर भी live हैं. We are also live on the Community Broadcasting Association of Australia's free app. We are live on TuneIn. So there's lots and lots and lots of ways to watch us, talk to us, connect with us. और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी विद यू, क्योंकि आज हम लोग रानी मुखर्जी से छोटी सी एक झलकी दिखाऊंगा मैं आपको. हमारे टीम के एक मेंबर हैं वहाँ पर एट द इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन मेलबर्न, जो अभी चल रहा है. और अभी वहाँ पर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चल रहा है, जिसमें रानी मुखर्जी हैं एंड करण जौहर एंड मिस्टर मसांद इज़ देयर.
और वो सब, तो उसके बीच में हमारे संवाददाता ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा रानी मुखर्जी को, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग दैट टू यू, सो डोंट गो एनीवेयर. दिस इज़ एन एक्साइटिंग डे, एंड पहली बार हम लोग, आई थिंक आई एम प्राउड टू से, कि लाइव जैसे ऑस्ट्रेलिया में with Rani Mukherjee, a small snippet of a conversation. But yeah, I think इतना दूर जब हम रहते हैं अपने मुल्क से, इंडिया से, सो छोटी छोटी ऐसी वाली खुशियाँ हम लोगों को लगता है कि भाई एक बहुत उसमें छोटी छोटी कनेक्शंस हमारे उस मुल्क के साथ होते हैं, और लगता है कि भाई जुड़ गए हम उससे. Melissa Montero is also watching us. Melissa जी कैसी हैं आप? I hope you're okay. And Vinay Singh, both Melissa and Vinay are writers, and they've got their own books. And I also am joined by Shahida Khan, जो कह रही हैं hello Manbir. And of course इस कार्यक्रम की बहुत committed अच्छी दोस्त सुमन माथुर, जो आती हैं तो मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती है. And it's very good to have reliable friends, I think, है ना, कि जो आपको हमेशा जब आप अकेले हों तो वो हमेशा आपके साथ हों. एंड ऐसे ही दोस्त एक सुमन माथुर हैं, स्पेशली विद कहते सुनते. एंड जब वो आती हैं तो मुझे लगता है कि यस, देयर इज समबडी दैट इज कनेक्टेड. एंड सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पीपल जो रेगुलरली सुनते हैं, बट प्लीज़ डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. एंड आज 10 अगस्त, जैसे मैंने कहा, 10th of August, and next week is the 15th of August, which is the 76, we'll complete 76 years of India's independence. And what a great country India has come out to be in 76 years. And of course, जब 76 years की एक journey होती है, तो you can't say कि एक व्यक्ति, one person is responsible for all the good and all the bad that's happening. It's a journey, right? So जैसे journey आपकी family में होती है, आज जिस मुकाम पे, the stage that you are at today is a culmination. It's a whole, I don't even know, I mean, like, apart from culmination, it's everything that happened right before that is the reason you are where you are today. Whether you're sitting in Australia, आप अगर आपकी नेचर ऐसी है, आपका मूड वैसा है, आप खुश नुमा हैं या जो भी हैं, all that is a factor of all the history that you have inherited. And you have not only inherited your history, you've inherited the history of your parents and their parents and your parents' interactions with their friends and family, or aapki interactions. So it's a very complex network of webs, and that is what has led to you. और हम लोग इसी के लिए कहते हैं that you are unique, क्योंकि ये सारी जो combination का एक synthesis end में निकल के आता है, वो आप हैं. And that's why you're unique, क्योंकि वो जो combination है वो दोबारा recreate नहीं हो सकता. So that is why we are all different. At the same time, we have the same journey. Yeah. So it's different within the same journey. And that's what I say about India. India आज अगर after 76 years, good, bad, ugly, जो भी है, yeah, you can't even say good, you can't even say bad, you can't even say ugly, you can't even say beautiful, क्योंकि वो, it's got all of these colors. India is a mixture, it's an admixture of, and like any other country, and like any other person, like any other living thing, it is a combination of so many things that have happened before that. And that is where India is. And that is why it is very different to Pakistan, and it is very different to Sri Lanka, it is very different to the United States of America. So जो लोग कहते हैं ना कि मैंने ऐसा किया है या एक व्यक्ति, no, I'm sorry, आप कुछ भी नहीं कर सकते अकेले. So we are all riding on the shoulders of giants. And those giants have done great things, they've done bad things, they've done ugly things. And आज whatever is produced in front of you is what is a result of all that happened. So yeah, and obviously ये शो भी जो है मेरे अकेले का नहीं है, ये आपका भी है. अगर ये सक्सेसफुल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो आप बोलते हैं, जो कॉन्वर्सेशंस करते हैं, और जो आप ये शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ. कई महफिल में बैठ के आप हो सकता है बोलते हो कि
आप ये जो कार्यक्रम है, इट्स गुड, सुनो उसको. So yeah, that's what makes the program good, and I can't say I can take credit for any one of that. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, wishing India a happy 76 years of independence. जहां भी देखो सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में इश्क इश्क जहां भी देखो सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में. जहां भी देखो सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में इश्क इश्क जहां भी देखो सारे आलम में भर रहा है, सारे आलम में इश्क इश्क जहां भी देखो सारे आलम में.
तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ वो, क्योंकि 89.3 उड़ गया बीच में से, सो आई हैव टू ब्रिंग इट बैक और आई हैव टू डू एवरीथिंग, सो दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस वो पीछे मैं बिहाइंड द सीन्स कर रहा हूँ और सामने आई हैव टू स्माइल एंड टॉक टू यू एंड ऑल दैट. लेकिन yeah, that's life, I think. And we have also been joined by Chris, and Chris will be talking about something very important today. Chris comes to us every week on Kehte Sunte from Melbourne, and she does her own podcast also, जिसका नाम है Coconut Chats. And आज कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, जैसे मैंने कहा, आपको छोटी सी झलकी दूंगा of a conversation with Rani Mukherjee. I hope you can see that. It's yeah, I think it's good. छोटी सी डिस्कशन है 2-3 मिनट की, वो सुनाऊंगा. Then I'll try to get Neeraj Nanda ji, Chris आएंगी, and of course I want to talk about many things. आपको किसके बारे में बात करना है? इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन पार्टीज कर रही हैं पार्लियामेंट में, एंड इट इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग जो होता है वहाँ पर. एंड जिस हिसाब से एंड इवन दो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन मणिपुर है, और ये इट विल बी डिफीटेड, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उनका दे हैव अ बिग मेजॉरिटी, तो वो तो ऑफ कोर्स इसको थ्रू नहीं करने देंगे. लेकिन जो इसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर जो अनाक शनाक बकवास होती है, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली पार्लियामेंट. ये तो गुंडागर्दी और छिचोरापन वहाँ पर चलता है. So on the 676th anniversary of India's independence, I'm very embarrassed at what's happening there. और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अभी शायद जवाब दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे. वो पार्लियामेंट में भी नहीं आते हैं, वो तो आई डोंट नो व्हाई ही इज़ मॉन मोदी जी कहते हैं उनको. सो इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका अटेंडेंस जो है पार्लियामेंट में इट इज़ अमंग्स द लोएस्ट, वो आता ही नहीं है. सो बहुत सारे वो स्टेशंस वगैरह का उद्घाटन करते हैं, इसके लिए उनके पास पार्लियामेंट अटेंड करने का टाइम नहीं है. जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे वो जैसे पीछे हाइडनबर्ग की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर कुछ भी शोर मचे, फार्मर्स एजिटेशन, कोविड, कोई स्टेटमेंट नहीं, नथिंग इन पार्लियामेंट. सो आई डोंट थिंक दैट्स डेमोक्रेसी, एंड इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. लेकिन वेल दैट्स द वे इट इज़ एट द मोमेंट. एंड आज शायद वो कुछ बोलने वाले थे, तो मैं गीत जब लगाऊंगा उसके दरमियान चेक करूंगा अगर कुछ इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है कि नहीं. और आपको क्यों ना, आपको मैं रानी मुखर्जी की तरफ लेके चलूं, क्योंकि रानी मुखर्जी जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं इन मेलबर्न. सो लेट्स सी इफ़ वी कैन गेट हर, एंड बिकॉज आई हैव गॉट टू टॉगल टू मेनी स्क्रीन्स हियर वी गो. So thoda sa, let's start the video. I'm also going to take a question from the gentleman who's wearing a puppy. That's us. We do that. Yay! I like that. Next. Next. Last question. Hi, Raju. It's lovely to have you guys here in Melbourne. I'd like to welcome you to Melbourne on behalf of Kehte Sunte Radio. My question to you, Rani, is from all the films from Mardani to No One Killed Jessica to, of course, Mrs. Tragedy vs. Norway, you've been part of films that highlight important social issues. What other issues would you like to tackle in the future of your career, and what do you believe is the responsibility of artists in addressing these issues? I think, as you rightly put, there is a certain responsibility today, especially in the times that we're living in. You know, if you had asked me this question maybe 20 years back or 15 years back, I would have given a different answer. Because sometimes we believe that we need to take creative liberty, we have to have creative liberty to be able to portray very different characters and not having had the pressure of an image, you know, which would backfire with the audience. But today, the times that we're living, I think artists have to get more responsible, because that is something that somewhere we can't use the phrase creative liberty anymore, because there are a lot of people who watch, a lot of people get inspired, and we cannot deny it. So it is important to be able to be part of it. And very strangely in my career, I have not subconsciously, but I've always been attracted to roles where the woman is very, very important, where she's speaking something important about, you know, empowerment. She's like, I've done roles which have somewhat been very empowering, you know, so I have literally got attracted to those roles
maybe there was something inside me that wanted to speak a lot more than just playing a simple character. So yeah, so I think the other part of your question is what are the other things that I would like to showcase through my work is also the importance of, for a lot of people, the acceptability of who they are and to accept who they are, because that I think is the major issue that I'm seeing in a lot of happenings in life, around the world, where people are just so depressed, and the topic of depression has, taken over so many people's lives, and there's an expectation that people have of themselves or people around them have of them that makes them take certain steps in their life which are not really very positive. So I think to be mentally positive, to be able to be happy with yourself and within the life that you have, I think those are things that if there's a story that is made, I would love to be part of that. Yes, thank you. Sir, very quickly. वहाँ से चिल्ला के बोलो। So this was a small clip of our representative in Melbourne at the India International Film Festival, जो हो रहा है हर साल होता है, and that little conversation with Rani Mukherjee. I hope you listened, and I hope, I'll try to play it again अगर आप लोग if you have missed it. But yeah, so all that is happening. आप लोग बताइए what is happening in your lives. आप बताइए 10th August है. I'm going to put up a little question. ये थोड़ा सोचने वाला question है आज का. तो ये question है कि okay, let me put this up, and I would like you to answer this on the 15th of August जो आ रहा है उसकी वजह से. What does it mean for you to be Indian in Australia on the 76th Independence Day? What does it mean for you? तो थोड़े से लफ्ज़ों में do tell us what does it mean for you to be Indian in Australia. अगर स्पेशली आप अभी हम इंडियन हैं, हम ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये पूरी उम्र का एक क्वेश्चन है. आप आज क्या हैं बताइए. व्हाट डू यू फील? डू यू फील इंडियन? डू यू फील ऑस्ट्रेलियन? डू यू फील अ मिक्सचर? या आपका कुछ इंडियन ज़्यादा है उभर के आता है या ऑस्ट्रेलियन उभर के आता है? और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रह के इंडियन होते हैं और जब इंडिया जाते हैं तो हम ऑस्ट्रेलियन होते हैं. So, और कभी भी हमारे पास में दैट क्लियर सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि भाई हम कौन हैं, कहाँ हैं, वो शायद थोड़ा मुश्किल है डिफाइन करना. एंड सो आप लोग बताइए व्हाट डू यू थिंक इज वेयर आर यू राइट नाउ इन द डिस्कशन. आप इंडियन हैं, आप ऑस्ट्रेलियन हैं. व्हाट डज इट मीन फॉर यू to be an Indian in Australia on the 76th anniversary of India's independence. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मैं हूं मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक. मैं इसे लेकर आता हूं on 89.3 FM एंड मेरे साथ में नीरज नंदा जी होते हैं, मेरे साथ में मल्लिका भद्रा होती हैं और आप लोग होते हैं. तो हमारा एक पूरा कारवां जो है that comes together every Thursday and we try to bring you some meaningful conversations and we try to bring you some non-meaningful conversations. So वो सारा कुछ है. आप बताइए आप कौन सी conversation करना चाहते हैं, because ये कहते और सुनते हैं. तो मैं कभी कहता हूँ आप सुनते हैं और कभी आप कहते हैं मैं सुनता हूँ. So आप अपनी comments जारी रख सकते हैं Facebook पर, YouTube पर, या आप यहाँ पर 0449 004 053 0449 004 053 यहाँ पर WhatsApp का नंबर है, उसके ऊपर भी आप एक हमारे साथ कम्युनिकेशन जारी रख सकते हैं. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मैं हूं मनबीर. लेट्स प्ले सम म्यूजिक फॉर यू. एक मेरा दिल हाय मुश्किल, अकेले ही कट जाए हर दिन. एक तू जिसकी राह देखूं हर पल हर शाम हर दिन. दिन ढल जाए पर मिले ना तू, क्यों हर दम तुझको ही ढूंढूं. दिल बेताब पर कुछ ना कर सकूं, न माने पागल दिल. मिल जाए तू बस यही ख्वाहिश, तू और मैं जिनमें कैंडललाइट एंड नाइट. प्राइवेट बीच पे ही हर दिन ढले, बस रहे तू बस रहूं मैं और हो मोहब्बतें.
तो सुबह और शाम तो दिल बस साथ में रहे, बस रहे तो बस रहूं मैं और हूँ मोहब्बतें। ओ बेब ना हटा नजरें, तुझसे है मेरी सांसें, जिस्मों जा जब एक हो जाए, एक दिल एक चाह तक तू और मैं मिल जाए तो बस यही ख्वाहिश, तू और मैं in the candlelight and night, private beach पे ही हर दिन ढले, बस रहे तो बस रहूं मैं और हूँ मोहब्बतें। हाथों में लेके तेरा हाथ यूं रहे सामने तो सुबह और शाम तो दिल बस साथ में रहे, बस रहे तो बस रहूं मैं और हूँ मोहब्बतें। दिन रात तेरे संग ही रहूं, तेरे संग ही रहूं, हर दम तेरे संग झूमूं, तेरे संग झूमूं। मिल जाए तो बस यही ख्वाहिश, तू और मैं in the candlelight and night, private beach पे ही हर दिन ढले, बस रहे तो बस रहूं मैं और हूँ मोहब्बतें। हाथों में लेके तेरा हाथ यूं रहे सामने तो सुबह और शाम तो दिल बस साथ में रहे, बस रहे तो बस रहूं मैं और हूँ मोहब्बतें। तो वी बीन जॉइंड बाय रेनू सिंगल जी एंड कैसी हैं आप रेनू जी, और सुमन माथुर जी को वो छोटा सा जो Q&A था विद रानी मुखर्जी उनको पसंद आया, थैंक यू। एंड सुमन जी कह रही हैं अबाउट बीइंग इंडियन, वो कह रही हैं कि पर्सनली इट मीन्स सिंगिंग पेट्रियाटिक सॉन्ग्स विद फर्वर एंड गोइंग टू एन इवेंट और टू, या सो जहाँ पर झंडा लहरा जाए इंडिया का वहाँ पर पहुँचना, that's what Suman is saying. And she also says personally it means singing patriotic songs. I said that. And also digging out tricolor clothing from my wardrobe. So Suman के पास में tri-colored wardrobe में कपड़े पड़े हुए हैं, वाह exciting. We've also been joined by Sugandha Tiwari ji जो कि कह रही hi. And Sugandha ji, I hope you will stay around and let's have a conversation soon. बहुत देर हुई आपने, I think we had a conversation many months ago. और let's have another conversation जब आप रेडी हो। एंड रेनू सिंगल जी कह रही हैं स्टिल फील इंडियन, आई हैव ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट बट कुछ चेंज नहीं लगता, इंडियन वाली फीलिंग ही आती है। बट आई वुड लाइक टू डिस्प्यूट दैट, क्योंकि आपको इंडियन वाली फीलिंग आती है, यस, लेकिन जब आप इंडिया जाते हैं तो वो वहाँ पर क्या फीलिंग आती है आपको? वहाँ पर तो इंडियन फीलिंग, ऑस्ट्रेलियन फीलिंग आती है कि भाई मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ, ये सब कुछ फेमिलियर है इंडिया में, सब मुझे जानते हैं, मैं सबको जानती हूँ, और यहाँ के खाने सड़कें सब सही है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है, और वो अलग जो है वो ऑस्ट्रेलिया आपके बीच में अड़ा हुआ है। सो जब आप जाती हैं वहाँ पर, एंड आई थिंक इट्स ओके टू हैव दैट मल्टीपल पर्सनैलिटी, उसमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स व्हाट सुमन इज सेइंग, दैट यू कांट शेक द इंडियन आउट ऑफ यू, एंड सिमिलरली when you go to India you can't shake the Australian out of you, which is बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन और बड़ी इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। आई थिंक जो ये कन्फ्यूजन है ना कि हम क्या हैं, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, बट उसको, उस फीलिंग को पकड़ के रखिए, उस फीलिंग को जारी रखिए। कौन सी फिल्में देखी आपने? लेट्स हैव योर कमेंट्स हैपनिंग। मैंने बड़ी एक अच्छी फिल्म देखी, गली गुलियाँ, आप देखिएगा, आई थिंक दैट्स द नेम, गली गुलियाँ, या गली गुलियाँ ही है शायद नाम उसका। मनोज बाजपेयी की फिल्म है, इट्स अ थ्रिलर एंड आई लाइक्ड इट, सो आप भी देखिए अगर मौका मिलता है तो। आई फॉरगेट किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे है, बट आइदर इट्स ऑन नेटफ्लिक्स या प्राइम पर है, बट आई एन्जॉयड दैट मूवी। अगर आपको मौका लगे तो आप भी देखिए। और फिर मैंने दम लगा के हैशा भी देखी, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैट मूवी, लेकिन या सो इट्स अ गुड मूवी, एंटरटेनमेंट, फील गुड, एंड वो वाली देखी। सो आप लोग बताइए आपने कौन सी फिल्में देखी और क्या रेकमेंड करते हैं। मेनली देखी तो ठीक है, लेकिन उसमें से आप क्या रेकमेंड करते हैं, सो दैट हम, क्योंकि क्या होता है जब भी आप नेटफ्लिक्स के सामने या यूट्यूब के जहीं पर भी बैठे, हज़ारों टाइटल्स आते हैं एंड यू थिंक क्या देखूं, एंड देन एक स्टार्ट करते हैं, यू थिंक ये क्या बकवास है, फिर आप बंद कर देते हैं, टाइम वेस्ट हो गया। सो वैसे अगर आप कोई रिकमेंडेशन अच्छी मिले दोस्तों से, एंड सो वी कैन शॉर्ट लिस्ट, एंड मेरी रिकमेंडेशन इज़ गली गुलियान, एंड मनोज बाजपेयी की गली गुलियान। अगर आपको मौका मिले, और स्पेशली इफ़ यू लाइक थ्रिलर्स, तो ज़रूर देखिएगा।
एंड सुगंधा कह रही है कि हैप्पी टू एनी टाइम चैट विद यू. ओपेनहाइम जो चल रही फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो फाइंड इट वेरी बोरिंग. माई ओन फैमिली मेम्बर्स फाउंड इट बोरिंग, और सुमन माथुर जी को भी बोरिंग लगी. सो आप लोग बताइए आप क्या रेकमेंड करते हैं देखा जाए. सुमन माथुर रेकमेंड कर रही कि फ्लॉपेनहाइम ना देखें. आई हैवंट वॉच्ड इट, तो इसके लिए मैं बता नहीं सकता आपको कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मैं मनबीर सिंह कोहली हूँ और ये कार्यक्रम रात के 10 बजे तक चलेगा. And we're coming live to you on 89.3 FM to GLF, and we are also live on TuneIn. We are live on Facebook. We are live on YouTube. We are live on Community Broadcasting Association of Australia's free app. अगर आप लोग समझ. And सुमन कह रही है थ्रिलर इज माई काइंड ऑफ मूवी. सो देखिएगा आप गली गुलियान, अगर आपको थ्रिलर्स पसंद हैं तो. आई एंजॉय थ्रिलर्स, स्पेशली साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जो होते हैं. आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग. So keep those questions being answered. बताते रहिए कि आपके क्या विचार हैं. And what does it mean for you to be Indian in Australia on the 76th Independence Day? So बताइएगा. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, एंड ये कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा जैसे मैंने कहा. கிடக்கும் ஒரு காவியம், அதை கொடுத்து விடு. பகலிரவை போல் இரண்டு கிடக்கும் எந்த நீதயத்தில் வந்து சேர்ந்து விடு. இரவின் குரலில் என்னை ஏனோ வாட்டுதே உன் ஞாபகங்கள், உயிர் வேகுதே. கவி வரிகள் கோடி வடிக்கின்றேன் உன்னை அடைந்திடவே. இதயம் இடம் மாறியதேனோ, தனிமை என்னை வெறுக்கிறதே. நீ இன்றி வாழும் நாளும் நெருப்பை போல் எரியுதே. உள்காயம் செய்தேன் உன்னை, இதயத்தால் என்னை வெறுக்காதே. நீ இன்றி வாழும் நாளும் நெருப்பை போல் எரியுதே. இன்னோவியம் சிதறிக் கிடக்கும் புது காவியம், அதை கொடுத்து விடு. பகலிரவை போல் இரண்டு கிடக்கும் எந்த நூலகத்தில் வந்து சேர்ந்து விடு. இரவின் குரலில் என்னை ஏனோ வாட்டுதே உன் ஞாபகங்கள், உயிர் வேகுதே. கவி வரிகள் கோடி வடிக்கின்றேன்
तो आपको बता दूं कि दलजीत सिंह हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस, और दलजीत जी हैं एक बड़े अच्छे गायक हैं सिडनी के, एंड उनका एक शो कर रहे हैं वो, टाइमलेस मेमोरीज, टॉकिंग यू टेकिंग यू डाउन द मेमोरी लेन, एंड तो ये 26 जनवरी को हो रहा है ग्रैनविल सेंटर में, एंड बॉबी सिद्धू, हर्षला वैद्या, प्राची, दलजीत एंड संदीप खोपकर जो भी इस कार्यक्रम के दोस्त हैं, एंड ऑफ कोर्स इंगिता ठक्कर जी एमसी होंगी, और बहुत सारे और लोग होंगे वहाँ पर, एंड दिस इज़ हैपनिंग ऑन द 26th ऑफ अगस्त। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप दलजीत को फ़ोन कर सकते हैं 0432 672 189, 0432 672 189, and so let's see if I'll try to contact Sugandha. Agar Sugandha, if you're ready to talk, we can talk about what does it mean to be Australian, and I might not have your number, but let's give it a go. Okay. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सिडनी में इस सप्ताह, सैटरडे को, आई थिंक 13th, या टुडे इज़ 10th 11th 12th 13th, संडे को, यस, वो ऑस्ट्रेलियन इंडियन ऑर्केस्ट्रा is going to perform, and that's going to be a great spectacular. उसमें हमारे दोस्त अभिजीत सरकार जी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सूरज नागराज और सागर नागराज, and there'll be a 60-piece orchestra, और सारी जो इंडियन म्यूज़िक, इंडियन फिल्मों की धुनें हैं वो 60-piece orchestra पर होंगी, and that'll be quite an exciting orchestral, I think, performance. ये सब हो रहा है. Let me see if I can get hold of सुगंधा, अगर सुगंधा तैयार है तो. மருதாணி வாசம் வீச விருந்தாளி வீட்டை சுத்த சந்தோஷம் குறையா போகாது. முட்டாயி வெத்தல பாக்கு மொய் நோட்டு சீனி தட்டு முறவாசல் முன்னே குடியேறும். பூப்பந்தல் நிழலா சூழும் துணையாக தோரணையும் செவ்வாழ மரமோ சேரும் சந்தோஷம் உனக்குற கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம். So दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, मेरे साथ सुगंधा तिवारी जी हैं online from Sydney. Sugandha ji, can you hear me? Hello, Sugandha. Hello, Sugandha. Hello. Can you hear me? No, Manbir, I can't really hear you very clearly. Your voice is breaking. It's a bit. अच्छा, okay. I don't know. चलिए मैं आपको No, I can't hear you clearly. nothing. Okay, चलिए कोई बात नहीं. मैं म्यूजिक करता हूँ. Then I'll try to connect you back. Bye. மணவாள கைப்பிடிக்க மகராசி தோள் சாய மணமேட ஏறி நின்னா மாங்கல்யமே. ஹே, இரு மனமோ ஒரு மனமா சேரும் ஒரு நேரம் இது கரகோஷ கொண்டாட்ட கல்யாணமே. பட்டு வெட்டி Let me try now. Sugandha, can you hear me? Yes, Manbir, अभी आ रही है आवाज. हाँ, पता नहीं क्या, ये टेक्नोलॉजी के जलवे हैं. आप कैसी हैं सुगंधा? मैं ठीक हूँ मनबीर, आप कैसे हैं? मैं तो एक्साइटेड हुई है. जब भी मेरा शो का होता है तो दिस इज दिस इज माय थेरेपी. Absolutely. It keeps me sane. This is your zone. This is your time. Yeah, and look, it's our zone. I would like to, and it sounds very cliched, लेकिन it is our zone. हम सब जो जुड़ते हैं यहाँ पर, चाहे थोड़े से लोग जुड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हमारा जोन है. ये हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं. तो बताइए, व्हाट डज इट मीन टू बी इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन इन इंडिया? I don't know, Manbir. Like you also said that I'm very new to the country, and I also said that I'm a newbie in the country. तो मुझे अभी नहीं मालूम है मैं आपको अभी fully Australian बोलूं या Indian Australian बोलूं, Australian and Indian, I mean India बोलूं, जो भी बोलूं, right? I honestly don't feel anything
anything which is very, I would say, which is very thought provoking or Hmm. something Okay. very strong emotion or something. Ah, okay. Um, I think I'm still settling in. Hmm. आपको, if I can Um, ask, कितनी देर हो गई यहाँ पर आए? Manveer, your voice is cracking again. Can you hear me now? Yeah, this Yep. was clear. Yeah. तो कितनी देर हो गई आपको ऑस्ट्रेलिया आए? अप्रैल में 4 साल हो गए, तो अभी Hmm. 4.5 साल मान लो Yeah, आप। yeah. And so ये जो 4 साल थे, इसमें obviously it would have been a roller coaster of emotions. कभी Absolutely. एंड वो रोलर Yeah. कोस्टर में जब भी आप फंसे होते हैं, व्हेन यू आर राइडिंग द रोलर कोस्टर, दैट टाइम यू डोंट हैव टाइम टू थिंक कि मैं इंडियन हूँ कि ऑस्ट्रेलियन हूँ, बिकॉज Yeah. इट इज अबाउट यू नो इस्टेब्लिशिंग योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी, योर कनेक्शंस, और कनेक्शंस टूट रहे हैं बैक इन इंडिया और उनको जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर नए बन रहे हैं और टूट रहे हैं और फिर जुड़ रहे हैं, सो वो सब चल रहा है, वो डायनेमिक्स हो रही हैं। Yeah. एक तरफ करियर बनाने का और डेली डेली लिविंग का चैलेंज, Yeah. ये एंड सो वो सब होता है। तो उस टाइम पे आई थिंक यू आर राइट, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, ये सब तो सोचने का मौका नहीं मिलता है। Yeah. लेकिन आई थिंक ये जो जर्नी होती है, ये बहुत क्रूशल होती है, क्योंकि इसके अंदर से उभर के आएगा कि आप क्या बनती हैं, या आप कौन सी अपनी जो आइडेंटिटी है कौन सी वाली को अपनाती हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड लुक, इट्स डिफिकल्ट, हर एक को डिफिकल्ट लगता है शुरू में, देयर इज नोबडी जिनको आसान लगा होगा। Manbir, I'm so sorry, your voice is again cracking. This okay, I need to maybe put some money and can you hear me now? Yeah. Okay, so tell me, what kind of an emotional roller coaster has this 4.5 years been? Look, Manbir, just the way you said that, बहुत सारे रिश्ते पीछे छूट गए हैं, यहाँ पे नए बन रहे हैं। क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ, born and brought up वहीं की हूँ, तो मेरे लिए दिल्ली is like home, right? It is home, yeah. And जैसे वो बोलते हैं ना अपने हिंदी में कि वहाँ का चप्पा चप्पा मुझे मालूम है। जी। तो एक एक जगह वहाँ की मालूम है, यादें हैं वहाँ से बहुत सारी, तो सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स 5-6 जो भी हैं वहीं पे ही है। तो यहाँ पे जब आई थी, मैं यहाँ पे मतलब लिटरली अपनी लाइफ का रिस्क लेके जंप किया था मैंने पूल में। बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ नहीं आई थी, क्योंकि वो प्लानिंग में बहुत सारे फियर्स, एंजाइटीज और वो सब था। तो जनरली मैं डिसीजंस अपनी लाइफ के बिना ज्यादा सोचे हुए ले लेती हूँ, एंड देन आई सी के ओके अभी क्या करना है इसके बारे में। हाँ, that's good. तो जब दोस्तों को छोड़ के आ रही थी, तब इतना अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे आके क्या क्या चैलेंजेस होंगे। शुरुआत के 1-2 साल तो फ्रेंड्स से काफी कनेक्शन रहा। मंथ में आई थिंक एक बारी डेफिनेटली एक ना एक से बात हो जाती थी, जूम कॉल हो गई, यूजुअल जैसी पहले बातें होती थी बिल्कुल वैसे ही बातें हुई। वो धीरे 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 वो सब बहुत कम हो गया। तो अभी तो ये हाल हो गया है कि 7-8 महीने में कभी एक बारी 2 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे कभी बात हो जाती है। बर्थडे विश वगैरह तो होती ही है अभी भी, बट अभी भी एक पिछले हफ्ते ही मेरी एक कॉलेज की बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो सडनली उसका एक थोड़ा सा सरकास्टिक मैसेज आया मुझे कि क्या बात है, तेरे को याद आती भी है। तो सडनली एकदम से मुझे भी लगा कि यार मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा याद नहीं आती। अब मैं उसको क्या बोलूं, लाइफ इतनी बिजी हो गई है यहाँ पे, 10 प्रायोरिटीज नई आ गई हैं अब। लाइक यू सेड, अपना करियर क्या करना है, अच्छा करियर का, नई कंपनी ज्वाइन की है, वहां पे परफॉर्म करना है, क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, क्या फील्ड लेनी है अपने लिए, अपनी हॉबीज एंड करियर्स का क्या करना है, अपनी पर्सनल लाइफ का क्या करना है, हेल्थ कैसे संभालनी है, एवरीथिंग, so many things are here. So yes, it's a very difficult journey. Honestly, it's a very difficult journey, क्योंकि आपको इस टाइम पे ना सही में मालूम नहीं होता कि आप कौन सी कश्ती में हो। आप उधर के भी नहीं बचे हो, आप इधर के भी नहीं हो अभी। ऑफ कोर्स आपके पास चॉइस तो होती है कि कभी भी आप रैप अप करके वापस चले जाओ, पर ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। इट्स समथिंग सिमिलर टू नेक्स्ट टू मैरिज, आई बिलीव। You have just taken a decision and you got to stay strong. You got to stay at a place where you are. You can't keep
you can't be in a wobbly position. Yep. And you said something very beautiful. You said ki you've taken decisions without too much research. Okay. I mean, you have an overview of what you want to do, and you've jumped into it. Correct? I have Yeah. a very strong capacity to take risk, Manbir. And Sugandha, that shows a very strong person, because जब भी आप ऐसे वाला रिस्क लेती हैं, जंप करती हैं, तो the entire onus of the outcome falls on you. आप Yeah, किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, आप किसी को क्रेडिट भी नहीं दे सकती. and that's scary. Yeah, and that is what makes you who you are, I think. Yeah, Yeah. it's scary. लेकिन उसके एंड में जो आउटकम होगा वो टोटली आपका होगा, सुगंधा. I get that, Manbir. वो totally मेरा होगा और मैं वो responsibility लेती भी हूँ. And of course, हम सब लाइफ की एक स्टेज पे आते हैं, एक मेच्योरिटी लेवल पे आते हैं, जहाँ हम किसी को भी किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करते हैं. बिल्कुल. ये मेरी जिंदगी है एंड जो मैं कर रही हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एंड ऑफ कोर्स डेस्टिनी एंड सर्कमस्टेंसेस आर अ सेकेंडरी थिंग. And isn't that so emancipating? It is so freeing you. जब आप ऐसी सिचुएशन में होती कि भाई look, भला है बुरा है जो भी है, that's my decision, and if it works out, the credit goes to me. If it doesn't, I have learned something from it, and then that'll help me in my future actions, and that makes you stronger at each risk taking that you do. And look, I'm not a psychologist, so please take whatever I'm saying with a pinch of salt, but obviously हम सबके अलग-अलग personalities होती हैं. कई लोग होते हैं जो who will go into detail on everything. There will be others who will have the big picture, and I'm one of the big picture ones. Like I'll start with the big picture कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, and कुछ idea है ऐसा पहुंचने का, but I still don't know कौन सी बस लेनी है या कितने कदम चलना है. But मुझे पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर मैं चलूँगा तो कहीं पे पहुंच जाऊँगा जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ. Okay? और उसमें कई बार खो भी जाता हूँ, और उसमें कई बार जब मैं खोता हूँ तो कई सारे लोग और मिल भी जाते हैं मुझे. और कई बार खो जाता हूँ तो उसमें अपना नुकसान भी हो जाता है, एंड सब खोता है ये सब. लेकिन इन द एंड इफ आई एम फोकस्ड ऑन दैट प्लेस वेयर आई वांट टू गो, मोस्टली मैं पहुँच जाता हूँ. एंड जब मैं पहुँचता हूँ तो दैट एंटायर जर्नी हैज़ बीन माइन. आई एम द ओनर ऑफ दैट जर्नी. मुझे किसी से I don't need to explain that to anybody. I don't need to apologize to anybody for that. Sure. Yeah, and I think that's very emancipating. That's very freeing. That you feel a total sense of freedom. You don't have to answer anybody. Isn't that such a great sense of freedom? I think that is what these 4.5 years might have shown you, apart from all the worries. 100%, Manbir. That's 100%. That I don't think I'm answerable to anyone. In a sense that, of course, I have my mother to whom I would be answerable because of her concerns for me as a mother and a daughter thing. Yes. But besides that, everything that I'm doing it all by myself. And fantastic. Yes, I have relatives around. Yes, I have beautiful people like you around whom I know. जहाँ मुझे एक sense of belonging लगती है कि शायद मैं इस जगह को belong करती हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल. वरना शुरुआत में तो मुझे ये feeling भी नहीं होती थी that I belong. Now at least I feel that I belong. I have been to a couple of events. बहुत ज़्यादा नहीं जाती हूँ because I have my own little circle of some friends and some networking group. But जब भी जाती हूँ तो लगता है that I belong. Absolutely. तो अब at least 4 साल में ये एहसास होने लग गया है कि I'm belonging. तो अब creation का मन होता है. अभी तक survival था, अभी भी survival है, पर अब वो survival से थोड़ा आप क्रिएशन की तरफ मूव करना शुरू कर गया है. So what do you like to do creatively? Sorry, say that again, Manu. What do you like to do creatively? What area of creativity? Singing? Yep. Yeah, a little bit of singing. Yeah. I do some with singing. I'm just a bit of a moody person. बहुत ज़्यादा जब strong emotions आती हैं, then I like to vent them out by singing. Yep. I would love to do a lot of professional singing here. I still haven't
I'm still not putting any efforts towards it, honestly. Mm-hmm. But yes, that's something which I would love to do. Yep. And what else do I do for I cook. I love to cook. Mm-hmm. Mm-hmm. I do some basic cooking. बहुत ज़्यादा कुछ massive cooking नहीं करती, but some simple dishes. Mm-hmm. I do that. And 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 yeah, and I you're think quite articulate. So what about using that skill? using what? You're very articulate, I said. जो जो Mandir. जो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं मुझे लगता है बहुत आर्टिकुलेट होते हैं Mm-hmm. एंड आई सी दैट विद यू दिस इज आवर सेकंड कॉन्वर्सेशन ऑन एयर आई थिंक Yeah. and I mean I remembered it, you know. I talked to a lot of people like I remembered your first one, and then I met you I think at one of the events and here and there, and but I find you a very articulate person, so maybe using that also could be helpful to you. Yes, it can be helpful again, but being articulate and using it in a productive manner are two different things. Mm-hmm. Yeah. Where I can make a combination of both and again create something productive, Mm-hmm. just the way you are doing it. Yeah, but You know what I mean? Like you have a platform where you are using your articulation and you're putting up a show. yeah. Suman says, great discussion between Manbir and Sugandha. Give it time, things will change and the sense of belonging shall get stronger. See, this is, I'm sure, Suman ji. yeah, so that's how connections are made. You know, हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे connect होते हैं. And this is the power Yeah. of networks. But Sugandha, thank you very much. And I love your honesty. Thank you very much for being honest. It takes a lot of courage. It's not easy. And someone is saying, Sugandha, you're in music heaven here, actually. Yeah. Also explore being another Manbir. Yeah. That's easy. Anybody can be Manbir. You don't need to be I will Manbir. join you, Mandir. Yeah, absolutely. This is a start. Yeah. So yeah, anybody can be Manbir, but don't be Manbir because you got to be better than Manbir. Okay. So yeah, don't be average. Be better than Manbir. Anyway, thank you, Sugandha, and all I can say is you're fantastic. I love your attitude. Okay. Thanks for having me, Mandir, and it's lovely again being a part of the community in some way. Thank you. Look after yourself. Good night. Bye. Good See ya. night. Ciao. Bye. And that is Sugandha Tiwari. And I love ये वाली जो stories होती है ना, हम लोग जो एक दूसरे के साथ अपनी डायरेक्ट स्टोरीज शेयर कर सकते हैं कि भाई आपके मन में क्या है. वी डोंट नीड टू बी कोई बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी बदलाव लाने की नहीं. अपनी आई वांट टू नो कि भाई मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मैं आपके साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ. छोटी सी बात हो सकती है, कोई बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आई थिंक ये जो रोज़मर्रा की बातें हैं ना, जो अपने सपने हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट स्टोरीज जो हम लोगों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहने चाहिए. अगर आपके पास में अपनी कोई कहानी है, आप कोई शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो बताइएगा. वी डोंट नीड टू बी कोई बड़े बड़े कोटेशंस और कोई कोई बड़ी ग्रंथों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं. आई वांट टू नो योर स्टोरी, कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपकी खुशियाँ क्या हैं, आपने छोटी सी क्या अचीवमेंट की है. दिस इज़ व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट. मैं देखता हूँ कई सारे लोग आजकल दे टॉक अबाउट दिस मैसिव अचीवमेंट कि भाई लाइफ बदल दो अपने आप को और दुनिया कॉन्कर कर लो. और नहीं यार, छोड़ो यार ये सब. आई वॉन्ट टू नो स्मॉल थिंग्स. कि आज मैंने अभी हमारे घर के बाहर एक बहुत खूबसूरत फूल खिला है हमारे घर का, और वो आई थिंक इट्स कॉल्ड अ गेप, एंड उसका एक बहुत खूबसूरत आउटफ्लो आया है. एंड उसको देखना, उसको दोपहर में उसके अंदर मधुमक्खियाँ ही आती हैं, हनी बीज आर देयर, एंड हनी बीज गो एंड टेक द नेक्टर फ्रॉम दैट फ्लावर, और जो वो थोड़ा थोड़ा हनी या जो नेक्टर है वो नीचे गिरता है और फिर वहाँ पर चींटियाँ आती हैं. तो वो एक वेब ऑफ फूड एंड ऑफ कनेक्शन एंड ऑफ लाइफ वो चल रहा है मेरे घर के बाहर. एंड आई थिंक दीज आर द स्टोरीज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट कि मेरी तनख्वाह मैंने 4 गुना हो गई. आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट कि भाई मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया या मैंने कोई टेड टॉक दे दी. नो, आई वांट टू टॉक अबाउट द स्मॉल थिंग्स, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स
that are happening to all of us at the moment. अगर आपके पास में कोई important चीज़ है ऐसे वाली जो आपकी ज़िंदगी में हो रही है, तो प्लीज़ कम एंड टॉक टू अस. इट विल बी इंटरेस्टिंग. हो सकता है शायद उसमें आपको और भी लोग मिलें जिनकी कहानियाँ सुनने को हम लोग को मौका मिले, आपको सुनाने का मौका मिले और हम लोगों को सुनने का, या आप किसी को प्रोत्साहित कर सकें अपने बातों से. सो दैट्स व्हाट कहते सुनते इज़ ऑल अबाउट. कहना सुनना, एंड बड़ी बड़ी बातें नहीं, रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें अगर आपको करनी है तो हमारे साथ जुड़िए. कहते सुनते, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक, और आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको एनी टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम, या उसके बाद में यू कैन सेंड अस अ मैसेज एंड वील स्टे कनेक्टेड. हो सकता है आपने बहुत सारी अचीवमेंट की हो. फैंटास्टिक, ग्रेट, या कंग्रेचुलेशंस. बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर स्मॉल विन्स, इन योर स्मॉल एक्शंस. दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. मेरी उस दिन सुमन जी से बात हो रही थी, एंड सुमन जी कहती हैं कि शी लव्स, शी वॉलंटियर्स फॉर हरमन फाउंडेशन, एंड आई थिंक दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. इट्स नॉट अबाउट मेकिंग $1 million या और कुछ, बट छोटे छोटे एक्शंस, जाके लोगों को खाना खिलाना. सो आई वॉन्ट टू नो दोज एक्सपीरियंसेस कि भाई आप क्या करते हैं टू रियलाइज योर सेल्फ, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी थिंग दैट यू हैव. ओके, सो या लेट मी प्ले सम म्यूजिक. थोड़ा म्यूजिक से माहौल बदलते हैं, लेकिन प्लीज कीप योर स्टोरीज कमिंग. ओके, பச்சை கலர் புடவ பந்தி முழுக்க கூட்டம் பாசோணவாக நட்டு வளர்க்க கண்ணு மொட்டு செடிய ரோசா மனசார கொடுப்போம் அத நாங்க எல்லோரும். ஊர் மக்க ஒன்னா கொண்டாடும், ஒருவனுக்கு சேரும் சந்தோஷம். உழக்கற கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம், ஊர் மக்க ஒன்னா கொண்டாடும், ஒருவனுக்கு சேரும் சந்தோஷம். உழக்கற கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம். जो ख्वाब सच ना हो सके ऐसा लगता है मुझे, ओ जब से देखा तुझे जगी आरज़ू. जन्नत की हूर है तू, मेरे दिल का नूर तू, बरकते बहारा तू ही तू है या अज़ीज़ा. नज़्म अल-नजूमी, खुद प्यारी हबीबी अल-हबू, हबीबी अल-हबू या अज़ीज़ा. नूर कमर है तू, सितारों के जहां में हम दोनों बेपरवाह से चले. इशारे आँखों के तू जरा समझ ले, देखा जब से है तुझे तू दिल पे छाई. जादू ये तेरी आँखों का, चढ़ रहा मुझ पे नशा. स्वर्ग की तू अप्सरा, तू ही तू है या अज़ीज़ा. नज़्म अल-नजूमी, खुद प्यारी हबीबी अल-हबू, हबीबी अल-हबू या अज़ीज़ा. नूर कमर है तू, सितारों के जहां में हम दोनों बेपरवाह से चले. जादू ये तेरी आँखों का, स्वर्ग की तू अप्सरा, तू ही तू है या अज़ीज़ा. नज़्म अल-नजूमी, खुद प्यारी हबीबी अल-हबू, हबीबी अल-हबू या अज़ीज़ा. नूर कमर है तू, सितारों के जहां में हम दोनों बेपरवाह से चले या अज़ीज़ा. नज़्म अल-नजूमी, खुद प्यारी हबीबी अल-हबू, हबीबी अल-हबू या अज़ीज़ा. सो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे टू द 244th एपिसोड ऑफ कहते सुनते, कमिंग टू यू लाइव ऑन 89.3 FM एंड ऑफ कोर्स फेसबुक एंड यूट्यूब. एंड हमारे साथ में मंजू जी भी जुड़ी है, मंजू मित्तल जी. एंड मंजू मित्तल जी भी इस कार्यक्रम का एक बहुत अच्छा दोस्त हैं, और कभी कभी वो नहीं आ पाती हैं क्योंकि लाइफ इज़ हैपनिंग.
लाइफ जब हैपन होती है तो बहुत अलग अलग कोनों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मूड्स में होती है। लाइफ के जो रंग हैं वो अलग अलग मूड्स से भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे इफ़ेक्ट्स दिया करते हैं, और वहाँ पर कई बार हम लोग खो जाते हैं। कभी कभी मंजू जी भी वहाँ पर खो जाती हैं एंड हमारे साथ जुड़ नहीं पाती हैं, लेकिन आज जुड़ी हैं। तो आई थिंक हमारा जो कहते हैं ना, ऑल द डक्स लाइंड अप, एंड दैट्स व्हाई मंजू जी हैज़ जॉइंड अस टुडे। जब मैंने बात की डिफरेंट मूड्स की एंड ऑल दैट, सो आई हैव अ पोएट्री पॉडकास्ट फ्रॉम पंकज उपाध्याय एंड आई विल प्ले दैट। लेकिन उसके पहले मुझे बात करनी थी लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आर यू अ लाइफ लॉन्ग लर्नर? बताइएगा। एक एवलिन लुइन का आर्टिकल था जो मैं पढ़ रहा था, तो मुझे खुद से लगा, क्योंकि आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं खुद आई ट्राई टू एजुकेट माई सेल्फ ऑन मैनी थिंग्स। हो सकता है कोई समथिंग वेरी ऑब्वियस, मिसाल के तौर पे एक्सेल का कोई कोर्स कर लिया, ठीक है, तो थोड़ा कुछ और सीख लिया। तो ऐसे वाले बहुत सारे कोर्सेज मैं, आई मीन नॉट कोर्सेज डेफिनेटली जो कंप्लीशन वाले, हो सकता है मैं कोई किताब पढ़ लूँ, उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। या आप कोई किसी व्यक्ति के साथ टाइम बिता दें तो आपको कोई नई चीज़ पता लग जाती है। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। एंड उसमें एक जॉसलिन ब्रूअर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहती हैं कि जब आप लो स्टेक्स लर्निंग करते हैं, ये नहीं कि आपको ज़रूरी जाके पीएचडी करनी है या मास्टर्स करना है, लेकिन जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेशनेस ले आते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को एक मीनिंग देना शुरू कर देते हैं। चाहे वो छोटा सा कोई कोर्स हो, मिसाल के तौर पे हो सकता है शायद आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं, और जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि महफिल जो अवजीत सरकार जी की नटराज एकेडमी के स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस था, तो उसमें बहुत सारे लर्नर्स थे जिन्होंने वहाँ पर गाने गाए, और वो अलग अलग स्किल लेवल्स पे थे। कोई बहुत आगे स्किल में थे, कोई कम थे, और कोई पहुँच रहे थे। सो वो जो उनकी जो अचीवमेंट है, या जब वो सीखते हैं वो सिंगिंग जाकर नटराज एकेडमी में, सो इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, एंड दैट्स व्हाट इज सेड, दैट इट गिव्स यू इट इनविगोरेट्स, आपकी ज़िंदगी के अंदर एनर्जी ले आते हैं। क्योंकि जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के कॉबवेब्स में फंसे होते हैं, उसमें से थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है। एंड स्पेशली अगर आप कोई ग्रुप ज्वाइन करें तो यू मीट लाइक माइंडेड पीपल, और जब वो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उनसे मिलने की, उनसे बात करने की, उनसे दोस्ती करने की। हो सकता है आप डांस सीखना चाहते हो, हो सकता है आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो, लेकिन जो हम लोग छोटे छोटे कोर्सेज जो थोड़ा सा हमको चैलेंज करते हैं, ये नहीं कि एकदम मुश्किल कि आपको जाके न्यूक्लियर साइंस में पीएचडी करनी है, नो, इट डजंट हैव टू बी दैट कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है आप छोटा सा एक कोर्स कर लें न्यूक्लियर फिजिक्स पर 10 हफ्तों के लिए। ऐसे वाले बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में। और आजकल तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा है कि ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी का कुछ सीखना है या आपको कुछ साइंस का सीखना है, आजकल हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी जो वेबसाइट्स पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे फ्री कोर्सेज कर सकते हैं जो कि उनके लेक्चरर्स ने तैयार किए हैं। सो फ्री है। सो बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, इट एड्स a challenge to you. It brings in freshness to your life. It gives you a different perspective to look at. So be a lifelong learner. I have been a lifelong learner. I'm still a lifelong learner. जब मैं ये कार्यक्रम करता हूँ हर थर्सडे को, I learn so much. जैसे मैंने कोविड के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी सीखी, और वो जब सीखना शुरू किया तो लगा अरे वाह, ये भी होता है क्या, अरे ऐसा भी होता है। जैसे मैं ये प्रोग्राम में ऑल दिस लाइव जो हो रहा है, मैं खुद सीखा हूँ, मुझे मेरे किसी दोस्त ने सिखाया, मैं सीखा उसमें बैठकर, फिर मैंने उसको और एक्सप्लोर किया, और अब मैं आगे जाके लोगों को बता रहा हूँ इसके फ़ायदे। सो जो ये एक वेब बनता है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सुमन माथुर कह रही हैं कि देयर इज़ नेवर एनी एंड टू लर्निंग, प्लेंटी ऑफ एवेन्यूज इफ़ यू आर इंक्लाइंड दैट वे। या एब्सोल्युटली, एंड आई लव सुमन's एनर्जी देयर, क्योंकि सुमन इज़ ऑल्सो अ लर्नर ऑफ म्यूज़िक। एंड जैसे अभिजीत सरकार कहते हैं कि ही हिमसेल्फ इज़ अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक, इवन दो वो पढ़ाते हैं, ही हिमसेल्फ इज़ a student of music himself. So that's what Suman is saying, and we have been joined by Sonu ji. So Soulful Sonu, and Soulful Sonu के Facebook पर she does her own videos.
She talks about life and she talks about things. And Suman Mathur कह रही हैं कि YouTube is a university too. Absolutely. And Parminder Kohli ji is also watching us. And Parminder ji थोड़ी आजकल नासाज है उनकी तबीयत, लेकिन ये कार्यक्रम उन्हीं की बदौलत चलता है. मैं जो कर पाता हूँ. So thanks to her. And thank you very much for being a part of my life and helping me go to many places. Thank you, Parminder. Yes, थोड़ा भावुक हो गया मैं, तो क्यों ना एक अच्छी सी भाविक सी आपको मैं कविता भी सुनाऊं. और हमारे दोस्त पंकज उपाध्याय की ये कविता है. I'll bring it to you. बहुत खूबसूरत कविता है. उन्होंने अपने खूबसूरत आवाज़ में कही है. उनकी कविता नहीं है, लेकिन एक बहुत माने हुए रिस्पेक्टेड पोएट की कविता है, और वो मैं आपके लिए अभी लेकर आ रहा हूँ. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मैं हूँ मनबीर सिंह कोहली. तुझे बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलती रही है जनाब. ओके, तो एक और कविता सुनाता हूँ. ये एक कविता लिखी है राहत इंदौरी साहब ने, और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है. सुबह लाख कह दूं कि आकाश हूँ, ज़मी हूँ मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ नहीं हूँ मैं. अजीब लोग हैं मेरी तलाश में, मुझको वहाँ पे ढूंढ रहे जहाँ नहीं हूँ मैं. मैं आईनों से तो मायूस लौट आया था, मगर किसी ने बताया बहुत हंसी हूँ मैं. वो जर्रे जर्रे में मौजूद है, मगर मैं भी कहीं हूँ. कहाँ हूँ? कहीं नहीं हूँ मैं. वो एक किताब जो मंसूब तेरे नाम से है, उसी किताब के अंदर कहीं कहीं हूं मैं. सितारों आओ मेरी राह में बिखर जाओ, ये मेरा हुक्म है, हालांकि कुछ नहीं हूं मैं. यहीं हुसैन भी गुजरे, यहीं यजीद भी था, हजार रंग में डूबी हुई जमी हूं मैं. ये बूढ़ी कब्रें तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी, मुझे तलाश करो दोस्तों, यहीं हूं मैं. ओके, एक और सुनाता हूं. तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं. गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं. वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा, जीवन एक कारवां है, चलता ही जाएगा. मिलेंगे कुछ खास इस रिश्ते के दरमियां, थाम लेना उन्हें वरना कोई लौट के ना आएगा. ओके. कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, कहाँ खामोश रहना है वहीं मुंह खोल जाते हैं. कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं. ये कुर्सी मुल्क खा जाए तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर रोटी की चोरी हो तो सारे बोल जाते हैं. नई नस्लों के बच्चे जमाने भर के सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं. सो ये खूबसूरत आवाज़ जो थी, ये पंकज उपाध्याय की थी. To celebrate 70 years in solar, Solar Heart is giving you the chance to win a एंड देखिए, हम सब लगे हुए हैं अपने what drives us, what gives us passion, and it's important to keep doing that, and that's what Pankaj is also doing. He's a filmmaker and he's a poet himself, and he loves to talk about poetry, and so that's Pankaj. And yeah, and he loves the camera, और जहाँ पर जाते हैं वो कैमरा लेकर जाते हैं, चाहे घर में आए या कहीं पर सड़क पे पैदल भी जाएं, तो ही इज़ ऑलवेज कैप्चरिंग, और दैट इज़ हिज राइटिंग ऑफ द डे. कैमरे के थ्रू वो लिखते हैं, एंड that's Pankaj, and that's a very beautiful thing to do, to capture whatever he's doing, and I love that. सोनू कह रही हैं बहुत सुंदर. थैंक यू सोनू. एंड ऑफ कोर्स वी बीन जॉइंड बाय पंकज यादव, अनदर पंकज, लेकिन पंकज उपाध्याय और पंकज यादव आर पोल्स अपार्ट. दोनों पंकज हैं, दोनों नॉटी हैं, लेकिन अलग टाइप के नॉटी हैं. पंकज यादव मेरे एक नॉटी दोस्त हैं. आई होप यू आर स्टिल देयर पंकज, भाग नहीं गए ना, बिकॉज आजकल ये बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं. बट एनीवे, लेट मी प्ले सम म्यूजिक फॉर यू, एंड देन वील टॉक अबाउट मेनी अदर थिंग्स. होवे मैं किता तेरा यकीन तेरिया यादां
ना देवे मैनू जी वे मैं किता तेरा यकीन तेरियां यादां ना देवे मैनू जीण तेरी अखां विचों डुलदे ने नी मैं फिरदा वांग फकी होर पावे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार पावे मिला दे होर पावे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार पावे मिला दे याद सोनिया जिन्नी किती वे मैं तेरे लिए वफा उन्नी मिल गईया मैनू वे सदा और रब्बा वे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार नू छेती आ जावे आवे तेरी आ यादा देवे ना मैनू नाल फड़ मेरा हाथ और रब्बा वे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार रब्बा वे मिला दे और रब्बा वे मिला दे यार नू रब्बा वे मिला दे यार रब्बा वे मिला दे यार मैं ना उस दिन कुछ वी बीन जॉइन बाय वृशाली जैन. बताइए होगी ना शाम कंप्लीट? अभी वृशाली आई हैं. वृशाली इज़ अ ब्रॉडकास्टर, अ वेरी बिग ब्रॉडकास्टर ऑन SBS, और वो अपना उनका शो होता है थर्सडेज को 5 से 6 एंड संडेज़ को 5 से 6, लौटते परिंदे. और वो एक कवित्री हैं एंड एक लेखिका हैं, इफ़ देयर इज़ सच अ थिंग. आजकल तो पोएट एंड राइटर ही बोलना पड़ता है या एक्टर. So yeah, that's what Vrishali is, and Suman ji कह रही है Vrishali Jain, the now open now shut eye laughter queen. And Vrishali की laughter is very hearty and that's beautiful. And वो कह रही मैं तो अभी अभी आई हूँ, where did my mention come from? Vrishali, and yeah, Vrishali का कार्यक्रम आप सुना करें 5 से लेकर 6 बजे तक SBS पर on Thursday nights, Thursday evenings, and of course on Sunday afternoons 5 to 6 both days. And yeah, she does her poetry podcasts also, and so and उनकी stories Adam and Eve वाली मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं. So बहुत talent है यार सिडनी के अंदर. I'm glad कि इतने सारे लोग सिडनी में इंडिया से आए हैं अपना talent लेकर, अपने art लेकर, and I want to listen to more and more of that. So that's Vrishali Jain. Right now I think Prime Minister Modi is talking in Parliament. उनका ये जो no confidence motion हो रहा है, and क्या बात होगी, वही सब होगा कि भाई तुमने भी ये किया है, कांग्रेस ने भी ये किया है, तुम उस टाइम कहाँ थे, what about this, what about that, फिर वहाँ से चिल्लम चिल्ली होगी, etc etc. So I don't think anything will change. मणिपुर में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, they will continue to suffer. That state is burning is the right term. 5,000 से ज़्यादा वहाँ पर आर्म्स, एमिनेशन चोरी हो गया है, आर्म्स. उसमें से कुछ अबाउट 197 सिर्फ वापस आए हैं. एंड ऐसा हो गया कि वहाँ पे जो असम राइफल्स के अगेंस्ट FIR किया है मणिपुर से, क्योंकि anyway, it's a disgusting situation, it's a dangerous situation. अगर यही सब किसी opposition rule state में हुआ होता तो तहलका मच चुका होता अब तक.
बट बिकॉज इट इज़ अ बीजेपी स्टेट तो सब शांत है, सब कोई कुछ नहीं बोल रहा. जो बीजेपी के फॉलोअर हैं वो बोल रहे हैं सब चंगा सी. एंड इट इज़ क्वाइट सैड क्योंकि इसमें जो लोग जो सफ़र कर रहे हैं उन वो कहाँ पर है इस पूरी कहानी में, इनकी जो बकवास में. And Vishali कह रही है I'm starting Adam Eve again from next week. Thank you. I will look forward to that. I'm a fan of that. So I don't know, suddenly मेरे जो graphics हैं Facebook के वो चलना बंद हो गए हैं. इसके लिए I can't change the last comment जो सुमन माथुर जी का है. And so Vijay Sharma ji is watching. Hello Vijay, कैसे हैं आप? And Vijay does work for the Himachal Association. I hope you're well, Vijay. और अपना जो आप काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए वो करते रहें. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो. आई होप यू कैन स्टिक अराउंड एंड आई होप हम लोग जहाँ पे डिसएग्री भी करें वहाँ पर भी हम बातें कर सकें. बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो एक दूसरे के साथ में ऑपोजिट बातें करते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कंटिन्यू करें. जस्ट बिकॉज वी हैव डिफरेंट आइडियाज़ डजंट मीन वी स्टॉप टॉकिंग. ओके, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और मैं जैसे कह रहा था कि कल परसों मैंने कुछ देखा कि समथिंग केम अप कि ये तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं. एंड दैट सेट मी थिंकिंग कि ये धर्म की रक्षा क्यों चाहिए भैया हम लोगों को. एंड ये नहीं कि एक धर्म की, किसी भी धर्म की. व्हाई डू यू नीड डिफेंडिंग योर रिलीजन? क्या जरूरत है? देयर इज नो नीड टू डिफेंड योर रिलीजन. अगर आपके रिलीजन इतना पावरफुल है तो उसको ऑब्वियसली कोई कुछ नहीं कर सकता. रिलीजन में भगवान आपके साथ हैं तो भगवान को तो कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता, ऐसा कहा जाता है. तो अगर ये सब सच है तो आपको धर्म की रक्षा करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है ये धर्म की रक्षा सिर्फ वो करवाना चाहते हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि दूसरे जो धर्म है वो आपके दुश्मन है. और वो ये कहना चाहते हैं कि आप इस धर्म के साथ जुड़े रहें और इस धर्म में आप जो हमारी कलेक्शन है कैश की कलेक्शन या जो नंबर्स की जो हमारे क्लब की कलेक्शन है उसको बढ़ा के रखें. सब्सक्रिप्शंस जो हैं, मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शंस वो बढ़ा के रखें. बेसिकली वो है कि अगर आप हमारी सब्सक्रिप्शंस का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई और सब्सक्राइबर्स को ले जाएगा. आई सी इट लाइक दैट. ये धर्म की जो रक्षा का ड्रामा है. मुझे तो नहीं लगता है किसी भी धर्म को, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जूस, एनीबॉडी, यू डोंट नीड टू डिफेंड योर रिलीजन. आपका रिलीजन है, आपका रिश्ता है भगवान के साथ, उसको रखिए. ये इसमें से कौन आपका कुछ बिगाड़ लेगा? अगर आपका धर्म इतना स्ट्रांग है, आपका जो विश्वास इतना स्ट्रांग है तो उसको कोई भी नहीं लाएगा. हाँ, वो ज़रूर आपको बताएंगे जो आपके बीच में दरार लेके आना चाहते हैं कि भाई आपका धर्म खतरे में है. किसी का धर्म खतरे में नहीं है. और अगर धर्म खतरे में है इसका मतलब धर्म में स्ट्रेंथ ही नहीं था. दैट्स व्हाट आई थिंक. ओके, and any dharm. I'm not targeting any one religion, but I think ये जो धर्म रक्षा का जो ड्रामा है ना, that is very dangerous and it doesn't need to be extended. अगर आपको कोई कहे कि भाई धर्म की रक्षा करने का मौका मिल रहा है, सो उनको बोलो कि भाई आप अपने बच्चों को भेजें धर्म की रक्षा करने के लिए. आप मुझे ना बताएं धर्म की रक्षा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि ये सब जो धर्म की रक्षा की बातें करते हैं उनके खुद के बच्चे जो हैं वो ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में जाके पढ़ते हैं. और मैं बहुत सारे NRIs को देखता हूँ जो बात करते हैं धर्म की रक्षा और भारत की रक्षा, और वो यहाँ पे बैठे हैं. अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और तो धर्म की रक्षा और देश की रक्षा, व्हाई डोंट यू गो एंड फाइट देयर? गरीबी से लड़िए इंडिया में जाकर जो मुफलिसी है लोगों की उसको कम कीजिए. एंड आई एम नॉट यूजिंग इंडिया एज द ओनली एग्जाम्पल. आई मीन इट्स एन एग्जाम्पल ओनली. अगर मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, अमेरिका में रहता हूँ और कहूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट कंट्री, तो फिर आइए यार, वापस आइए. सेम थिंग. एंड जाहिद जमील कह रहे हैं, वेल आई ऑल्सो जॉइन, श्योरली रिलीजन इज बीइंग मिसयूज्ड बाय पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट. थैंक यू जाहिद. जाहिद जमील इज़ अ वेरी एनलाइटेंड फ्रेंड ऑफ आवर्स एंड obviously he does a lot of community service work. And yes, he is right. Religion is being misused by political extremists. Political extremist, okay? Not religious extremist, political extremist. क्योंकि ये जो political extremist हैं, ये लोगों के बीच में बंटवारा करना चाहते हैं. तो जब भी आपको कोई कहे कि भाई आपका धर्म खतरे में है, उसको कहे यार आप चिंता ना करो, मेरा धर्म जो है वो भगवान देखता है मेरा धर्म को, और कोई भी छोटे मोटे इंसान उसमें से कुछ खराब नहीं कर सकते हैं.
सो दैट्स माई लिटिल स्पील फॉर टुडे. तो जब मैंने सुना कि भाई वो धर्म रक्षक है, अरे क्यों यार, किसको धर्म की रक्षा करनी है? और जिसको करनी है उसको बोलो अपने बच्चों को भेजे धर्म की रक्षा करने के लिए. आपको क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको उनको करनी है धर्म की रक्षा तो जाएं, खुद करें, अपने बच्चों को भेजें. वो अपने बच्चों को तो भेजते हैं बाहर, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, और आपको कहते हैं कि भाई धर्म रक्षा में, धर्म खतरे में. एंड सुमन माथुर कह रही है एनवायरनमेंट खतरे में है. भाई लोग उसे बचाओ. बिल्कुल सही. या द एनवायरनमेंट इज इन डेंजर. ओह, मुकेश राव इज ऑल्सो हियर. हेलो मुकेश, कैसे हैं आप? एंड मुकेश इज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड, एंड मुकेश डज, he was involved in community work, and thank you Mukesh for being there. I hope you can stick around. That's what I have. So कोई किसी का धर्म खतरे में नहीं है. जिनके धर्म खतरे में हैं उनको बोलो खुद कुछ करें, और you don't send your children उनके धर्म को बचाने के लिए. Okay? It is like saying कि हम सब बंदूकें रखेंगे. आपको धर्म की रक्षा तब करनी पड़ती है जब कोई और धर्म आपके धर्म के लोग थ्रेटन करते हैं आपके धर्म को. और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका धर्म आपके धर्म से खतरे में है. So it's quite stupid. So it's a never ending cycle, and I think that's where it should stop. But anyway, yeah, that's my spiel for the day. And Sonu ji कह रही है religion equals humanity. Or does humanity, or is humanity also a religion? Yeah, maybe it is. And I think that's a very important religion rather than anything. और ह्यूमैनिटी को हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी के दुश्मन बहुत हैं ह्यूमैनिटी के दुश्मन. उसके अगेंस्ट खड़े होइए. आपको धर्म की रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ह्यूमैनिटी इज़ इन डेंजर. योर क्लाइमेट, योर एनवायरनमेंट इज़ इन डेंजर. उसको प्रोटेक्ट कीजिए. आपकी फ्यूचर जनरेशंस आर इन डेंजर. प्रोटेक्ट दैट. फाइट फॉर दैट. सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी पदनी सा धनी सरे गरे गरे सा सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी पदनी सा धनी सरे गरे गरे सा सारे सनी सा. Mapada papa parega mapa magare sa mapada papa papa mapada papa sa ni da pa ma mapada papa papa da pa mapa magare ga mapa ma magare sa sa re re ga da pa mapa magare gare sa re ga mapa da ni ni sa sare sani sa sare sani sa sare sani sare sani sa sare sani sa sare sani pa da ni sa dhani sare gare gare sa sare sani sa. Gama pada pa ma pa ga ma re ga sare ni sare ga gama pada pa ma pa ga ma re ga sare ni sare ma ga gama ma pa pada da pa ma ga ga re sa gama ma pa da ni sa धनी दा pa ma ga ga re sa sa re re ga da pa ma ga re ga re sa re ga ma pa da ni ni sa sare sani sa sare sani sa sare sani sare sani sa sare sani sa sare sani pa da ni sa dhani sa re ga re sa sare sani sa sare sani sa sare sani sa sare sani sare sani sa sare sani sa sare sani pa da ni sa dhani sa re ga re sa.
दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आपका क्या नाम है बताइए। आप क्या सोच विचार कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं, कुछ बताइए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। टू टेल अस, बिकॉज आई थिंक दैट्स एज आई सेड वो ही इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं। एंड आई एम ग्लैड कि मुकेश जी, आई होप यू आर स्टिल देयर। अरे यार, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करनी थी लेकिन रह गई, लेकिन कोई बात नहीं। लेट मी स्टार्ट। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उनका डिवोर्स हुआ है। उनकी जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड उनकी वाइफ है सोफी ग्रेगॉय, आई थिंक दैट्स हाउ यू से दैट इन फ्रेंच, आई एम नॉट श्योर। लेकिन उनका डिवोर्स हुआ है और डिवोर्स के बाद दे आर ऑन अ हॉलीडे विद 3 चिल्ड्रन। कैन यू बिलीव दिस? तो डिवोर्स के बाद दे हैव गॉन and on a picnic, on a trip, and that is interesting. Similarly, क्रिस मार्टिन जो कोल्ड प्ले के लीड सिंगर हैं, वो और उनकी वाइफ जो हैं, उन्होंने दे डी कपल्ड। ओके, जब उनका डिवोर्स हुआ तो उनको कहते हैं कि डी कपल्ड, वीव डी कपल्ड। सो व्हाट दे डिड व्हेन दे डी कपल्ड वाज कि उन्होंने अपने जो नए पार्टनर्स हैं दोनों के, वो चारों इकट्ठा होके दे वेंट ऑन अ ट्रिप समवेयर। और ये कहा जाता है कि लोग जब डिवोर्स करते हैं तो डिवोर्स में ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, और वो जो एंगर है वो आपको अंदर से खा जाता है, वो बच्चों को अफेक्ट करता है। सो देयर इज दिस स्कूल ऑफ थॉट, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने किया है, कि आफ्टर द डिवोर्स दे हैव गॉन ऑन अ लॉन्ग ट्रिप विद द चिल्ड्रन टू मेक इट ऑल गुड। और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, क्योंकि जब डिवोर्स होता है तो इट बिकम्स वेरी एक्रिमोनियस। एक दूसरे से लड़ाइयाँ और पैसे के ऊपर झगड़ा और फिर बच्चों के ऊपर झगड़ा। सो दैट डजंट हेल्प एनीबॉडी। सो एंड लोग कहते हैं ओ वी हैव अ वेरी एमिकेबल रिलेशनशिप। मैं, मेरे जो एक्स हैं उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, यू नो, कई साल बाद। जैसे कि मैं जानता हूँ कई लोगों को, उनके डिवोर्स हुए हैं, दे कंटिन्यू टू लिव टुगेदर इन द सेम हाउस एंड they continue to do stuff together, and this is good. क्योंकि डिवोर्स का ये मतलब नहीं कि आपने, हो सकता है बिकॉज आप you were not compatible, and that's okay, unfortunate but okay, और उसके बावजूद आप इकट्ठा रह रहे हैं और आप लोग इकट्ठे चीज़ें कर रहे हैं, and that is very good. ऐसा कहा जाता है कि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। What are your views? Have you seen stories like this? मैंने देखे हैं कि लोग डिवोर्स करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब डिवोर्स होता है तो वो एकदम सेपरेट हो जाते हैं, दुश्मनी हो जाती है, और फिर धीरे धीरे अगर बच्चे हैं या थोड़ा टाइम होता है तो देन दे स्टार्ट कमिंग बैक टुगेदर और वो दोस्तियाँ बन जाती हैं। लेकिन वो होने के पहले ही जस्टिन ट्रूडो एंड हिज वाइफ हैव गॉन ऑन दिस ट्रिप विद देयर चिल्ड्रन। वो तो, एंड दैट इज सो एनलाइटेंड, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, और डू यू थिंक ऐसा होता ही नहीं है कि भाई ये सब जो बड़े लोग हैं ये इनके चोचले हैं, ये सब ड्रामेबाजी है, या उनके थेरेपिस्ट ने कहा होगा ऐसा करने के लिए? व्हाट यू थिंक? डू लेट मी नो, बट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन आप बताइए, हैव यू सीन डिवोर्सेस लाइक दिस? आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ अ डिवोर्स कि वो बाद में आउटिंग पे या लॉन्ग ट्रिप पे इकट्ठा गए हों। सो बट आई फाउंड इट वेरी गुड। हैव यू हर्ड ऑफ स्टफ लाइक दैट? सोनू जी कह रही हैं कि शी फाइंड्स द म्यूजिक मेडिटेटिव, एंड वृशाली भी कह रही हैं कि दिस इज़ ब्यूटिफुल म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स सुमन जी कह रही हैं कि लविंग द म्यूजिक एज वेल, ऑल इन सरगम कांट फाइंड एल्सवेयर। हाँ, ये एक और बात है, जो मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी बाय द वे, और वो एक ख़ास सोर्स से लेता हूँ मैं। ऑफ कोर्स मैंने नहीं बनाई है, वो अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट सोर्स है, वहाँ से ये म्यूज़िक आती है, और ये आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेगी सिवाय मेरे शो पर एट द मोमेंट, टिल पीपल डिस्कवर इट। ओके, और सोनू जी कह रही हैं कि फ़िलहाल तो आपकी बातें सुन रहे हैं। या थैंक यू, आप मुझे अपनी बातें सुनाइए भी ना, सिर्फ सुनिए मत। एंड सोनू जी कह रही हैं इट इज़ पॉसिबल, आई रेकन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सेपरेशन विद म्यूचुअल कॉन्सेंट। या एब्सोल्युटली, म्यूचुअल कॉन्सेंट बोलना तो आसान है, लेकिन यार कई बार मुश्किल हो जाती है।
people don't find it easy to let go, और इतने उसमें इतनी अगलीनेस आ जाती है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू से कि भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है. अमोलदीप भी पहुंच गए भाई. अमोलदीप इज़ ऑलवेज अ लेट शो, लेकिन जब भी आते तो मुझे बहुत खुशी होती है. वो कहते हैं कि बड़े लोगों की बातें हैं, हम गरीबों के लिए इमोशंस मैटर्स. ओके, आई एम श्योर इमोशंस तो गरीब अमीर के सेम ही होते हैं, बट ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो के भी इमोशंस कुछ ना कुछ होंगे ही. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मैं मनबीर सिंह कोहली हूँ. ये कार्यक्रम रात के 10 बजे तक चलेगा. वी आर लाइव ऑन फेसबुक, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, वी आर लाइव ऑन ट्यून इन एंड कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज फ्री ऐप. प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस शो. एंड थोड़ी देर में क्रिस मल्लिका भद्रा को लेके आता हूँ मैं, ताकि वी कैन टॉक अबाउट समथिंग सैड एंड समथिंग वेरी सेंसिटिव. जाइएगा नहीं, बहुत खूबसूरत डिस्कशन होने वाली. வாழ வைக்கும் சென்னை நாங்க பட்டணமாகி போனோம். நீ வாழ்ந்து பார்க்க வாடா, ஓ ஆசையெல்லாம் உண்டு. எங்க சூப்பர் ஸ்டார் வந்தா எங்க விசில் சத்தம் பறக்கும். நம்ம ஜார்ஜி கோட்டை எல்லாம் இந்த மாதிரி. எங்க சூப்பர் ஸ்டார் வந்தா எங்க விசில் சத்தம் பறக்கும். நம்ம ஜார்ஜி கோட்டை எல்லாம் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி. கதவை திறந்து முகத்தை பதித்து முகவரி அமைய வந்தாரை வாழ வைக்கும். புதிதாய் தினமும் வருவோர் இங்கு கனவை அடைய. கதவை திறந்து முகத்தை பதித்து முகவரி அமைய வந்தாரை வாழ வைக்கும். मैं ना स्टेशन पे गया पिक करने के लिए क्रिस को, और वो गाड़ी से उतरी नहीं, गाड़ी चली गई. तो बताइए अब मैं क्या करूं, क्रिस गायब है. और इस दरमियान बलविंदर रूबी जी, जो कि जिन्होंने 3 किताबें लिखी हैं बाय द वे, और अभी उनकी द क्लाइमेट कॉन्ड्रम आई है, एंड ही इज सेइंग आई एम वेटिंग फॉर मोदी टू एनलाइटन. ही जस्ट वॉक्ड इनटू पार्लियामेंट. Oh well, I hope he walks and I hope he can say something sensible rather than just make allegations or shor sharaba. Yeah. और बहुत सारे लोग आए, of course. And Vrishali कह रही है कि breakups in general are complicated. Managing anger, hurt, and the loss of love gets even more complex with kids. One does a lot of things for kids that they otherwise wouldn't, and that's so true. And हम लोग करते हैं, लेकिन किड्स जब ही आ जाते हैं तो इट मेक्स द होल रिलेशनशिप सो कॉम्प्लेक्स. सुमन कह रही है माई वर्ल्ड इज एंशियंट. नो डिवोर्सेज, नो डीकपलिंग लाइक ट्रेन कैरेजेस, बट इट डज हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड मी. एब्सोल्युटली. एंड यस, आई थिंक जो डिवोर्स का रेट है वो बढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली. एंड आई डोंट नो कि ऐसे ऐसे कुछ
where is it going? I don't know. I don't know. रुचि कह रही यार, रुचि भारती आई है. रुचि भारती इज ऑल्सो अ कैरेक्टर यार. हम लोगों ने इनसे आई थिंक 1-1.5 साल पहले वी वर टॉकिंग टू हर. अभी कुछ खो गई हैं लेकिन कोई बात नहीं. एंड रुचि भारती इज क्वाइट अ कैरेक्टर एंड शी इज क्वाइट अ थिंकर एंड आई लाइक हर आइडियाज अबाउट एथियज्म एंड अबाउट राइट्स ऑफ वुमेन एंड इट्स ब्यूटीफुल. एंड वो कह रही हैं कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव, खूबसूरत आवाज़, बेमिसाल अंदाज. तो ये आई डोंट नो किसकी बात कर रही हैं, मे बी पंकज उपाध्याय की कर रही होंगी. थैंक यू फॉर दैट रुचि जी. एंड आई लाइक योर आइडियाज़. थैंक यू. और विशाली कह रही हैं ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप द टू पीपल इन रिलेशनशिप have. That is a game changer. Absolutely. कैसा रिलेशनशिप है, कैसी वाली दोस्ती है. एंड विशाली कह रही है कि सुमन जी मेरा भी दुनिया उनकी भी ऐसे ही है जिसमें डिवोर्स वगैरह को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, लेकिन yes it is becoming quite common and we've been joined by अभा गारगिया जी. हेलो अभा जी, कैसे हैं आप? एंड फतेहजीत सिंह जी, और वो मेलबर्न में बैठे हुए हैं. हेलो फतेहजीत, कैसे हैं आप? एंड सोनू जी कह रही हैं कि आई हैड रिटन दिस ऑन रीजंस फॉर ब्रेकअप. ओके, सो क्या है भाई, बताइएगा रीजंस फॉर ब्रेकअप. मुझे पता नहीं है. मे बी आई कैन प्ले इट. लेट मी सी इफ आई कैन प्ले इट. ओके. ये कविता मैंने करीबन साल 2013 में लिखी थी. एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं, इतनी उलझन होती है रिश्तों में, उनका क्या कारण हो सकता है. जीवन में उलझनों का शायद इनमें से हो कोई कारण. जरा सोचिए. मुद्दा सामीप्य का ना होकर सानिध्य का हो शायद. मुद्दा सामीप्य का ना होकर सानिध्य का हो शायद. Samipya is closeness, Sanidhya is connection. प्रेम का ना होकर आस्था का हो शायद. विश्वास का ना होकर आश्वासन, प्रतिबद्धता का हो शायद. पारस्परिक विवाद का ना होकर संवाद का हो शायद. किसी के वर्तमान का ना होकर संभावनाओं का हो शायद. इंसानी स्वभाव का ना होकर आत्मिक संभाव का हो शायद. जीवन में उलझनों का शायद इनमें से हो कोई कारण. Sometimes in relations the issue may not be of proximity but connection. It may be related to not love, but the faith in love. Not trust, but commitment and assurance. Not argument, but a lack of dialogue. And not what's there at present, but what are the possibilities for future. So these could be some of the reasons possibly for the conflicts or the dilemma that people go through. That was soulful Sonu. And Sonu ji, thank you for sending that. मैंने वैसे ही उसको प्ले कर दिया YouTube पर आपका जो ये था. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दैट थ्रू. एंड दैट्स व्हाट वी डू. जो लोग लाइव जुड़ते हैं हमारे साथ, उनकी बातें हम आप तक पहुंचा सकते हैं. एंड फतेहजीत सिंह जी, आप कैसे हैं? एंड सो दैट्स दैट. रिलेशनशिप्स की बातें हो रही थी. एंड मुझे क्रिस नहीं मिली. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. क्रिस का मैं इंतज़ार करते रह गया बस स्टॉप पर अकेले, और वो पहुंची नहीं है. सो ऐसा भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं. आई एम श्योर कई सारी और बातें हम लोग कर पाएंगे. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और 10 बजे ये कार्यक्रम ख़त्म होगा. इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में चल रहा है एज वी स्पीक. एंड वी प्लेड अ लिटिल क्लिप ऑफ आर correspondent talking to Rani Mukherjee
earlier. And Soulful सोनू जी कह रही है कि स्वभाव का ना होकर संभाव का हो शायद. ये कविता का शायद नाम था उनका. So thank you for all that. Okay, and so Chris says she's in a meeting. Okay, Chris, I don't know what happened, but anyway, let me just play a little music and then I'll come back to Chris. साजन जी यूं मत जाना जी ठोसूं बिछड़ा चैन जैसे जल बिन माछली जूं तड़पत हूँ. बताइए, मैं बस स्टॉप नंबर B2 पे खड़े रहा एंड क्रिस B1 पे मेरा इंतजार कर रही थी. बताइए. Pooja Sejwal ji has also joined us and she's saying illusion of picture perfect world or a person, less patience, less forgiveness or compromise in my opinion. Absolutely. So is that less compromise or do you think we should not compromise in marriages? लेकिन इस सब्जेक्ट की एक एक्सपर्ट क्रिस मल्लिका भद्रा भी हैं जो कि करती हैं कोकोनट चैट्स और आज एक बड़ी संजीदा टॉपिक लेकर आई हैं. कैसी हैं आप क्रिस? आई एम सॉरी, आप एक बस स्टॉप पे वेट कर रही थी, मैं कहीं और पहुंच गया था. नहीं, ऑल गुड मनवीर. गुड इवनिंग सिडनी. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Good. We've also been joined by Maninder ji. Maninder ji, welcome to the show. Yes. What is happening in Coconut Chats? कोकोनट चैट्स में इस वीक वी आर अबाउट टू रिलीज एन एपिसोड ऑन open relationships or polyamory. So please have a look out. We'll release it pretty soon and then that is what we're talking about. And that's quite a scary topic. What do you think? Oh, it is. When I was talking to that counselor, I could not believe what I was hearing. But anyway, it is what it is now. Okay. So tell us about today's topic. It is slightly serious, slightly inspiring. It's also very sad. I think the topic that I wanted to ask everyone is, does the loss of a loved one make us stronger? It's a very scary thought. लेकिन आप बताइए, what do you think and what does it mean? I think it is, it depends from person to person. Some people gain that strength over a course of time, but some people are unable to gain that strength. It all depends on what built we are of. And no humans are alike, so it depends really. And the loss of a loved one can never be easy. It's not. And that can obviously emotionally, mentally kill people. Oh, it takes a toll, no doubt takes a toll, but I think after many years you do come out of it stronger. But some people also kind of spiral down. तो ये I think इंसान to इंसान dependent है, but कहीं उनके पास होने से हमें कहीं शक्ति मिलती है. They watch over us. तो बताइए कि have you heard of any cases जहाँ पे people have become stronger or inspired after facing such a tragedy? I think what I've heard is when my grandfather passed, my mom became stronger. But my aunt became a completely different person. एकदम होता ना काया पलट जैसे. But my mom has become, obviously it's been many years, but she became a stronger individual. So I've heard both sides of the story. So it's just kind of what kind of an individual are you? And your grief management also is an important aspect in that way. I know one such personal story जिनको मैं मिला हूँ, तो वो हरमन फाउंडेशन के मनिंदर जी और हरमन फाउंडेशन की हरिंदर जी. They are a couple and they had a tremendous loss of their son. And मैं उस दिन it was very sad. लेकिन I was also there on the first day when the news came. Or you can't even fathom the tragedy. You can't even fathom the sadness or numbness. और मैं
जबकि इतनी अच्छी तरह जानता भी नहीं था उस लड़के को. But obviously as a parent you get affected. And what I saw कि दोनों कपल ने, I mean that couple, इनिशियल स्टेजेस जब ही हरमन फाउंडेशन बनाने की सोच रहे थे तो दे स्पोक टू मी. हरमन फाउंडेशन वाज स्टिल अ थॉट बबल एंड दे वर स्टिल ग्रीविंग. तो उन्होंने कहा कि हमें अपने बेटे के नाम पे एक फाउंडेशन बनाना है. एंड मुझे कंसल्ट किया एंड आई वाज टोटली ओवरऑड एंड आई सेड कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली बीइंग इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. हो सकता है शायद अभी आप इतनी एनर्जाइज्ड हैं, you know, to carry his name and vision forward. लेकिन आगे जाके you might drop it. And I was proven wrong. आज हरमन फाउंडेशन is one of a very, very strong charitable organizations in Sydney, or they do some great work. But again, they are inspiring people. They are inspiring themselves. They are helping people. And what I think, yeah, that is a great inspirational story. But it's not common. It's very rare. Yes, it is true. So what do you think? What kind of strength do you need to overcome such a huge loss? You know, parents ka loss, yes, you know, it is ordained. You will lose your parents at one time. Some people unfortunately leave sort of lose them younger. Some lose them at a ripe age. Yeah, but that is a normal process. Unfortunately, that's how life pans out. But losing your child like this couple did, you know, or losing somebody young, I think that's a very, very sad thing. और उसमें से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है. I think emotional strength hona, emotional empathy hona, and someone to share your grief. Like, you don't have to be perfect all the time. Yep. Rona is perfectly normal. You cry your heart out. You cry out how much ever you want. But kahin na kahin, you have that person you can share your wow or grief with, and that kind of helps you take the journey. Vrishali is saying hi, Chris. And Hello, Vishali. Mubina is also saying hi, Chris. And I've received a good, interesting comment from Ruchi Bharti, जो कि मेलबर्न में ही है. वो कह रही कि separation, divorce is a very sensitive issue. Everyone has their own story and struggle. I have come across many cases where divorce is not a problem, but a solution to the problem. Pretty wise. Thank you. But जैसे Glenn McGrath ने, you know, when he lost his wife, I think Jane McGrath, to breast cancer, and he started, you know, the foundation. And today, वो जो pink first day test का होता है, Sydney test का, it's a great event, and he's turned his tragedy around into something meaningful for society. And which brings me to that basic question कि हम लोगों को खुशी क्या देता है? हमको खुशी लोगों की मदद करने में मैक्सिमम खुशी मिलती है, पैसे इकट्ठा करने में नहीं. But doing something meaningful for others is what makes us really happy. And that's what all these stories are proving again and again. Sonu ji keh rahi hai, and she's talking from personal experience. It's a very lovely, tragic story. And she says, I remember and miss my older brother till date. I was emotionally wrecked. When I was young to date, I cannot talk about my loss without crying. Grief never left me. His fond memories. It flashes like fresh. 1982, I lost him. He was 18 then. I'm sorry. So sorry, but thank you for sharing such a beautiful. I mean, when I say beautiful, it's not the right word, but आप share कर रहे हैं, that is beautiful. Not what you went through, but you. That you is very trust strong, actually, that she's sharing it. So it's very, very strong. हाँ, और वो बहुत खूबसूरत चीज़ है कि, and I feel very privileged कि कोई हमारे साथ ऐसी बात शेयर कर सकता है. जी. तो we are going off air from 89.3 FM क्योंकि रात के 10 बज गए हैं. But we'll continue to be live on Facebook for the moment, for another few minutes. We are talking to Mallika Bhadra, and we are talking of a very sensitive thing about
how loss leads to making you strong, and how people have turned around tragedies in their life and made a difference in other people's lives. And बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन मैं थोड़े से लोगों को जानता हूँ. So, Chris, when is it जब कोई इतनी बड़े क्रेटर से निकलते हैं या क्रेटर में होते हैं, डू यू थिंक दे आर रियली इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड कि भाई हाँ हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे? उनका सोचना उस टाइम पे, डू यू थिंक इट इज, कैन यू बिलीव इट? Sometimes it is hard, but I think many people have a sane mind. They वो काम कर लेते हैं, they function in that difficult time. So again, depends from person to person. And मंजूषा जी कह रही है, मंजूषा बद्रा जी कह रही है कि टाइम इज अ ग्रेट हीलर. यू कांट लिव लाइफ विद अ कंटिन्यूइंग सैडनेस. You have to move ahead. Yeah, I think it's easier said than done, मंजूषा जी. बहुत मुश्किल है, but बात तो वही है कि भाई you have to deal with it. मुबीना जी, and मुबीना जो कि एक डायबिटीज़ डाइटिशियन है, वो कह रही है कि I know two mothers who lost 23 and 26-year-old sons. 3 years on, both are yet to come to terms with it. In fact, I don't know, आपको शायद ना पता हो क्रिस, लेकिन न्यू साउथ वेल्स में अबाउट 2 महीने पहले एक बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ. कोई शादी से लोग आ रहे थे बस में और वो बस का एक्सीडेंट हो गया. सो 10 people died. एंड उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं नाउ, 1-2 महीने में दे आर लीडिंग दिस कैंपेन कि जो सीट बेल्ट्स हैं दे शुड बी मेड कंपल्सरी इन बसेस. ओके, सो दे हैव गॉन टू पार्लियामेंट. And these are people जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी में से निकले हैं, and they don't want that to happen to anybody. You know, so ऐसे वाले लोग भी हैं, but it's not easy. Well, thank you for bringing. Thank you, and sorry about keeping you waiting at another bus stop. And अमोलदीप ने बड़ी सही बात कही कि जिस तन लागे सो तन जाने, बिल्कुल. And we can only sort of imagine. We don't know. It's really hard to define. You have a good night, Chris. Look after yourself. Thank you. Thanks. Yeah. So she's going to go and have a dinner now, I think. Yeah. So that's Chris Mallika Bhadra, जो हमारे साथ बात कर रही थी मेलबर्न से. एंड आज मेलबर्न से जो हमारे दोस्त नीरज नंदा जी साउथ एशिया टाइम्स से, वो नहीं जुड़ पाए क्योंकि ही वॉज एट द इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. एंड वहाँ पर वो एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में है, एंड वही क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जहाँ से हमने वी कनेक्टेड टू रानी मुखर्जी. एंड रानी मुखर्जी का इंटरव्यू हमने सुनाया आप लोगों को. मे बी आई विल प्ले इट अगेन फॉर यू, एंड आप बताइएगा इफ़ इट मेक्स एनी सेंस फॉर यू. व्हेन आई से इट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि बहुत खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रोल्स शी वुड हैव लव्ड टू हैव प्लेड. Let me see if I can bring it up here on the screen again. Oops, not this one. क्योंकि बहुत सारे करण जौहर भी आए हैं, वो भी वीडियो है, लेकिन I'm not going to play that. I'm just going to play one of them. Yep, so I'm lining it up, and as I line it up, I'm going to play it again. And here we go. I'm also going to take the question from the gentleman who's getting a puppy. That's us. We do that. Next. You see the last question. Hi, Raji. It's lovely to have you guys here in Melbourne. I'd like to welcome you to Melbourne on behalf of Kehte Sunte Radio. My question to you, Rani, is from all the films from Mardani to No One to Jessica to, of course, Mrs. Tragedy versus Norway, you've been part of films that highlight important social issues. What other issues would you like to tackle in the future of your career, and what do you believe is the responsibility of artists in addressing these issues? I
inspired and we cannot deny it. So it is important to be able to be part of it. And very strangely in my career, I have not subconsciously, but I've always been attracted to roles where the woman is very, very important, where she's speaking something important about, empowerment. She's like, I've done roles which have somewhat been very empowering, so I have literally got attracted to those roles because maybe there was something inside me that wanted to speak a lot more than just playing a simple character. So yeah, so I think the other part of your question is what are the other things that I would like to showcase through my work is also the importance of, for a lot of people, the acceptability of who they are and to accept who they are, because that I think is the major issue that I'm seeing in a lot of happenings in life, around the world, where people are just so depressed, and the topic of depression has, taken over so many people's lives, and there's an expectation that people have of themselves or people around them have of them that makes them take certain steps in their life which are not really very positive. So I think to be mentally positive, to be able to be happy with yourself and within the life that you have, I think those are things that if there's a story that is made, I would love to be part of that. Yes, thank you. Sir, very quickly. Fast and Chicago. So that is it from the show tonight. दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में प्लीज़ एंड शेयर कीजिए. होपफुली हमारा सफ़र और कारवां बढ़ता जाएगा. आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, कहते सुनते. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया एंड यू केप्ट अस गोइंग. लुक आफ्टर योरसेल्फ. गुड नाइट.